सो इसे बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है। सो इसे बनाते हैं। सो ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, उसके लिए नया मॉडल बनाना है हमें। इफ़ यू गो टू हेयर एंड यहाँ पे तुम देखोगे कि मॉडल्स क्या थे। स्टैट्स एक और मॉडल है जिसमें यूज़र है, सब्सक्रिप्शन है, व्यू है और क्रिएटेड है। बेसिकली इसमें काउंट होंगे कि कितने यूज़र हैं। स्टैट बेसिकली हर महीने का एक बनेगा, मतलब जनवरी का एक, फरवरी का एक, मार्च का एक, अप्रैल का एक, ऐसे। सो भी मान लो अभी चल रहा है क्या, जुलाई, तो जुलाई का एक स्टैट बना, उसमें यूज़र का टोटल काउंट होगा, सब्सक्रिप्शन का टोटल काउंट, कितने यूज़र ने सब्सक्राइब किया हुआ है और कितने व्यूज़ हैं टोटल, और ऐसे क्रिएटेड ऐड। इसमें होगा लास्ट कब अपडेट हुआ है, और जैसे यूज़र बढ़ेगा या सब्सक्रिप्शन या व्यू जैसे बढ़ेगा या फिर अपडेट कर देंगे, राइट। सो ये करने वाले हैं। सो मॉडल बनाते हैं नया, स्टैट्स .js, राइट। किसी और से कॉपी करेंगे, यहाँ से लेंगे, सब कॉपी करेंगे। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, क्रिएटेड ऐड ऐसे ही, इसे उड़ाओ, इसे उड़ाओ, एक को छोड़ो। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे यूज़र, टाइप है नंबर, डिफ़ॉल्ट 0, ठीक है। सबसे पहले यूज़र भी नहीं बल्कि यूज़र्स कर देते हैं। सबसे पहले यूज़र्स, 3 और रख दिए। यहाँ पे होगा उसके बाद सब्सक्रिप्शन, उसके बाद व्यूज़। इसे सब्सक्रिप्शंस करना चाहो तो वो कर सकते हो, और क्रिएटेड है लास्ट। सो बना दिया। स्टैट्स, ठीक है। अब एक्सपोर्ट हो रहा है, सो इसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ। ./model /stats.js। so const stats is equal to await stats dot find। सारे हम ले लेंगे स्टैट्स, पूरी एरे स्टैट्स की। अब स्टैट्स होने भी तो चाहिए उसके लिए राइट। चलो मैं बताता हूँ अभी कैसा आया। बट ये आ गया, मान लो अभी डेटाबेस में जाते हैं, कोर्स दिख रहा है तुम्हें एक है, ऐसी स्टैट्स भी आएंगे। एक स्टैट्स है मान लो, या 4 स्टैट्स हैं, तो जो सबसे पहला आएगा वो आएगा, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। सो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे बाद वाला वो सबसे पहले चाहिए। सो फॉर दैट हम यहाँ लिखेंगे सॉर्ट, है ना। यानी यहाँ किस चीज़ पे बेसिस पे सॉर्ट। सो क्रिएटेड एट, ऑफ कोर्स फील्ड है क्रिएटेड एट, ये डिसेंडिंग में चाहिए हमें, ठीक है। और लिमिट लगा देंगे 12 ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, लास्ट के 12 मिलेंगे। इन शॉर्ट मान लो इसमें बहुत सारे आ गए, ठीक है। हम स्टैट सेव करते जा रहे हैं, 15 स्टैट्स हो गए। सो एक तो हमें सॉर्टिंग करके चाहिए, जो सबसे लेटेस्ट वाला होगा, मतलब लास्ट के मंथ का, वो सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके पहले वाला उससे पहले। सो अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई वाला सबसे ऊपर, उसके बाद जून वाला, उसके बाद मई वाला, और ऐसे करके लास्ट के 12 चाहिए बस, ठीक है। सो स्टैट्स की पूरी एरे मिल जाएगी, नाइस। अब इस फंक्शन को बाद में बनाएंगे, पहले एक स्टैट्स क्रिएट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट इसमें चलो, और यहाँ पे तुम देखोगे सर्वर में एक ये है नोड क्रॉन से स्केड्यूल सेट करना, ताकि हर महीने एक नया स्टैट क्रिएट होता जाए। सो server.js में चलो, एंड रिमेंबर नोड क्रॉन हम पहले कर चुके हैं इंस्टॉल, राइट। सो इंपोर्ट कर लेंगे उसको बस, नोड क्रॉन फ्रॉम नोड क्रॉन, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स तुम देख सकते हो इसकी वेबसाइट पर जाके, बट हम ऐसे ही, मैं सीधा करके दिखा रहा हूँ। मतलब नोड क्रॉन कैपिटल स्मॉल रखेंगे पहला अल्फ़ाबेट, नोड क्रॉन डॉट स्केजुअल बनाना है। अब यहाँ पे होते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सेकंड, इसका मतलब मिनट, इसका मतलब आवर, इसका मतलब डे, इसका मतलब मंथ, इसका मतलब ईयर।
सो अभी स्टार का मतलब है हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर महीने और हर साल ये होता है, मतलब 24/7 ये जो रन होता जाएगा फंक्शन। सो इसके बाद अगर मैं कॉमा लाऊँ तो हमारा अगला फंक्शन आएगा ये। यहाँ मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग अभी के लिए, जो कि क्या हो, ए को प्रिंट करे। सेव करता हूँ तो तुम नीचे देखो ए आता जाएगा, हर सेकंड आता जाएगा ए। सो इसको करता हूँ मैं 0, ठीक है, 0 1। अब क्या हो गया, इसका हो गया हर मिनट पे ये ए आता जाएगा अब, ठीक है। इसको भी 0 कर दूँ, इसका हो गया, अब क्या हो गया, हर 1 घंटे पे आता जाएगा। इसको भी 0 कर दूँ और यहाँ 1 कर दूँ, अब क्या हो गया, अब हर 1 तारीख को ये फंक्शन कॉल होगा। एग्जैक्टली यही करना है, हर 1 तारीख को हम क्या करेंगे, स्टैट क्रिएट करेंगे नया। सो इम्पोर्ट स्टैट फ्रॉम $model/stat.js, राइट। और इसको हम यहाँ रखेंगे, यहाँ ट्राई कैसे लगा देते हैं। वैसे क्रिएट करने में क्या ही प्रॉब्लम आएगी, बट स्टिल अवेट स्टैट डॉट क्रिएट, खाली क्रिएट, कुछ पास नहीं करना। और एरर आया तो कंसोल लॉग एरर कर देते हैं। अब एसिंग फंक्शन होना चाहिए, एरर आएगा ये वरना। सो हर 1 महीने की 1 तारीख को क्रिएट हो जाएगा, टाइम 000, मतलब करेक्ट 12 बजते ही, जैसे ही 1 मिनट आगे होते ही 1 तारीख आएगी तभी के तभी क्रिएट हो जाएगा। और इस लाइन को ज़रा मैं ऊपर रख रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ 1, क्योंकि 1 अभी मुझे चाहिए ऐसे ही। सो temp इज इक्वल टू एसिंग फंक्शन, ठीक है। एंड ये लाइन मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा और इसको कॉल कर दूंगा फंक्शन को। सो क्रिएट हो जाना चाहिए। मैं क्या रिफ्रेश, कुछ नहीं हो रहा। सो खाली ऑब्जेक्ट पास किया है, अब हो चुका, खाली ऑब्जेक्ट पास करना था। सो इसे क्लोज कर दो, इसके कोई काम नहीं है। और यहाँ खाली ऑब्जेक्ट पास, ठीक है। क्रिएट होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, खाली ऑब्जेक्ट पास। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ ही क्रिएट हो चुका, हर महीने एक नया क्रिएट होगा और उसे हम ऐसे ही स्टोर हो जाएगा और उसमें डेटा चेंज करते रहेंगे। सो आ जाओ इसमें, यहाँ पे काम है मैं बहुत सारा अब। सो सबसे पहले तो इनके जैसा कि अभी तुम्हें दिख रहा है एक ही है। सो या तो 12 होंगे टोटल, मतलब बहुत सारे होंगे, तब हमें लिमिट ला के लास्ट के 12 महीने का देना है, मिल गया पूरे साल का स्टैट्स। बट जैसा कि तुम्हें दिख रहा है अभी सिर्फ 1 महीने ही है। सो इसमें क्या करेंगे, हमें एरे तो 12 की भेजनी है, हर महीने का देना डेटा। सो उसके लिए करेंगे स्टैट्स डेटा नई एरे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिक्वायर्ड साइज़ पता लगाएंगे कितना चाहिए। सो 12 हमें चाहिए किसी भी हालत में, उसमें से माइनस स्टैट्स डॉट लेंथ। मतलब क्या हुआ इसका, हमें चाहिए 12, अब ये 1 ही तो इसकी लेंथ, 1 ही मिलेगा इससे ऑब्वियसली। सो 12 माइनस 1 11 चाहिए हमें और इसमें ऐड करने के लिए। सो रिक्वायर्ड लेंथ मिल गई। आई रिपीट, अगर अभी मान लो 3 होते इसमें पहले से ही, 3 महीने का डेटा हमारे पास। सो 12 माइनस 3 9, मतलब 9 महीने का और चाहिए। रिक्वायर्ड साइज़ मिल गया। अब फॉर लूप लगाएंगे आई और इस पे चलाएंगे, इस पे, और इसके अंदर ये सारा डेटा डाल देंगे। डॉट पुश स्टैट्स का ith एलिमेंट, ठीक है। सो जो इससे आया है अभी के केस में एक ही होगा। सो इसके अंदर वो डेटा आ गया। अब आगे का कंटिन्यू करते हैं, इनफैक्ट ये भी नीचे रखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर लूप अगेन आई कहाँ तक चलाना है, रिक्वायर्ड साइज तक। और इस बार करेंगे हम यही कॉपी, और इस बार पुश क्या करेंगे हम, एक ऑब्जेक्ट जिसमें यूज़र्स की वैल्यू होगी
0, सब्सक्रिप्शन की वैल्यू 0 एंड ऐसे ही व्यूज़ की वैल्यू 0। और अगर मैं साइड में से मॉडल खोलूँ दोबारा स्टैट्स, तो एकदम यही नाम होना चाहिए, व्यूज़ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की स्पेलिंग गलत थी और यूज़र्स ठीक है, तो तीनों में 0 दिया। सो इससे हुआ क्या, अब हमारे पास जो स्टैट्स वाली ये होगी अरे, इसमें अभी जैसे 1 महीना दिखा था तुम्हें, 1 महीने का जो डेटा है वो तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इस वाली एरे में। उसके अलावा बचा हुआ 11 बार लूप चलेगा और बचे हुए 11 उसमें, यहाँ से कॉपी ढंग से नहीं हुआ, 11 बार लूप चलेगा, 11 के जो बचे हुए दूसरे एलिमेंट होंगे उसमें 0 हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, यूज़र सब्सक्रिप्शन व्यूज़ तीनों चीज़ें। और पुश नहीं करना, अनशिफ्ट करना है। पुश करने से एंड में ऐड होता है, हमें स्टार्टिंग में ऐड करना है दोनों में, ठीक है। अब यहाँ भी काम ख़त्म नहीं हुआ हमारा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न स्टार्ट होगी, क्रिएट होनी। हमें चाहिए यूज़र्स काउंट, सो कॉन्स्ट यूज़र्स काउंट इज इक्वल टू सिंपली स्टैट्स डेटा का जो लास्ट एलिमेंट होगा, मतलब 11 डॉट यूज़र्स, कॉपी पेस्ट 3 बार, यहाँ व्यूज़ काउंट और ऐसे व्यूज़ के लिए, यहाँ सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए ये कर दिया हमने ऐसे ही, ठीक है। अब तीनों चीज़ें मिल गई, इसे भेज देंगे यहाँ, इसे भेज देंगे यहाँ और इसे भेजेंगे यहाँ, ठीक है। और स्टैट्स तो भेजने हैं ही विद द नेम स्टैट्स, और भेजना एक्चुअल में स्टैट्स डेटा है, ठीक है। सो ये पूरे साल का और ये स्पेसिफिकली लास्ट महीने के यूज़र काउंट और सब्सक्रिप्शन काउंट जो हमें दिखाने हैं कि सिंस लास्ट मंथ, उस टाइप से, ठीक है। अब प्रॉफिट का हुआ है या नहीं कैसे पता लगेगा, सो अभी के लिए जूम कर लेते हैं, लेट यूज़र प्रॉफिट, यूज़र्स प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्रू, कॉमा व्यूज़ प्रॉफिट ये भी ट्रू, कॉमा सब्सक्रिप्शन प्रॉफिट ये भी ट्रू, ठीक है। एक के बारे में तीनों डिक्लेयर कर लिए। अब हो गए तुम कंफ्यूज पक्का। क्या करना है कि इफ़ स्टेटस डेटा का जो 10th एलिमेंट है, करंट वाला नहीं, लास्ट मंथ, मतलब जो भी जुलाई चल रहा है इसका नहीं, इससे पहले वाला जिससे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज निकालना है, मान लो अभी हैं 20 यूज़र, ठीक है, इस महीने 20 यूज़र हैं, लास्ट महीने थे 14 यूज़र, 15 लेता और लीनियन के लिए, तो बेस किसे बनाओगे, ऑब्वियसली लास्ट मंथ वाले को बनाओगे 15 को, सो उसे ही बनाया बेस। सो कैसे निकालोगे, कितना चेंज आया, 20 माइनस 15, इस समय निकल जाएगा कि डिफरेंस कितना है, डिवाइडेड बाय पहले 15 था मल्टीप्लाई 100, इससे निकल जाएगा 15 का कितना परसेंट है। सो यहाँ आ गया 5, सो इससे इसको डिवाइड किया तो आ गया 100 डिवाइड बाई 3, तो 33.3, ठीक है। आई होप समझा पाऊंगा मैं अच्छे से। अब स्टेट्स डेटा में जाते हैं, डॉट यूज़र्स, देखो ये तो बेसिक मैथ्स है, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है कुछ, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हमने कहा कि अगर ये यूज़र 0 है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यूज़र्स परसेंटेज, जो एक और वेरिएबल बनाएंगे अभी हम, सो इन तीनों को कॉपी, इनका नाम बदल के कर देंगे परसेंटेज रख देते हैं या फिर, और बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे हम 0 तीनों को। तो हम क्या करेंगे, यूज़र परसेंट इज इक्वल टू यूज़र्स काउंट इंटू 100। मतलब ये क्या करा मैंने, अगर अभी मान लो 20 हैं, 20 यूज़र आए हैं, क्रिएट हुए हैं, पिछले महीने 0 थे, तो इसका मतलब मैं डिवाइड क्यों करके देखूँगा, मतलब अगर मैं डिवाइड में रखूँगा 0 कंपेयर करने का तो ऑब्वियसली डिवाइड गलत हो जाएगा, इसलिए मैं कंपेयर भी नहीं करूँगा। अगर लास्ट महीने के यूज़र 0 हैं तो सीधा मैं इसके मल्टीप्लाई 100 से कर दूँगा, मुझे मिल जाएगा ओके कितने परसेंट ग्रोथ आई है, वही किया है। 3 बार कॉपी, एंड यहाँ व्यूज़ के लिए
व्यूज़ काउंट, व्यूज़ परसेंट, यहाँ सब्सक्रिप्शंस के लिए सब्सक्रिप्शन परसेंट इज इक्वल टू सब्सक्रिप्शन काउंट इंटू 100। ठीक है, तीनों को ऐसे कर लिया मैंने एज इट इज़। अदरवाइज मैं क्या करूँगा कि पहले तो ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, वरना ऐसे भी लिख सकते हो तीनों जैसे हमने यहाँ लिखे हैं अभी तक, बट ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं। डिफरेंस ऑब्जेक्ट होगा जिसमें तीनों का डिफरेंस होगा, जो भी मैंने किया था ना 20 - 15 वही रखेंगे इसमें। सो यूज़र्स का वो कैसे निकालेंगे, स्टैट डेटा लास्ट वाला माइनस डॉट यूज़र्स माइनस स्टैट डेटा इससे पहले वाले महीने का डॉट यूज़र्स। ठीक है, ऐसे मिला यूज़र्स का, ऐसे व्यूज़ का ले लेंगे। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन का। सो डिफरेंस के अंदर हमें यूज़र्स का, व्यूज़ का और सब्सक्रिप्शन तीनों का डिफरेंस मिल गया, राइट। सो फॉर एग्जांपल अभी इस महीने 20 व्यू हैं, यहाँ पे 20 इमेजिन कर सकते हो, 20 यूज़र्स बेसिकली, पहले से 15 यूज़र, तो डिफरेंस कितना है 5 यूज़र का। सो वही हमने सेव कर लिया इसमें, राइट। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे कि अभी मैं एल्स ब्लॉक के अंदर हूँ, यूज़र परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस, यूज़र्स की बात हो रही है, सो डिफरेंस डॉट यूज़र्स डिवाइडेड बाय स्टैट डेटा कौन सा वाला 10th डॉट यूज़र्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये कब की बात हुई है, अगर जो इससे पहले वाला मंथ है, मतलब अभी जुलाई में, तो जो जून है उसमें अगर यूज़र 0 हुए तब तो ये सीधा ऐसे हो जाएगा, अदरवाइज़ 0 नहीं हुए तो हम डिवाइड करके देखेंगे एक्चुअल। मान लो अभी हैं इस महीने 20, पहले थे 15। ठीक है, सो यहाँ से हमें डिफरेंस मिल गया, डिफरेंस 5, सो इसकी जगह पे 5 आ गया। सो कैलकुलेशन होती है 5 डिवाइडेड बाय, इससे मिल गए 15, 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100, एक्चुअल तरीका परसेंटेज निकालने का। सो मैंने 3 बार पेस्ट किया, ये हो गया व्यूज़ परसेंट, यहाँ रखेंगे व्यूज़, यहाँ रखेंगे व्यूज़, यहाँ सब्सक्रिप्शन परसेंट, सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन। सो तीनों का मुझे मिल गया, यूज़र परसेंट, व्यूज़ या सब्सक्रिप्शन तीनों। ठीक है, और एक चीज़ और करेंगे कि अगर मान लो जैसा भी मैंने लिया था 20 का एग्जाम्पल, 15 का एग्जाम्पल, अगर इस बार हुए 15, पिछली बार होते 20, अब तो डिफरेंस से माइनस में आएगा, सो परसेंटेज माइनस में आएगी। सो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ़ यूज़र परसेंटेज जो है वो अगर 0 से छोटी है, उस केस में यूज़र प्रॉफिट को कर देंगे फॉल्स, मतलब फॉल्स नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान हुआ है। ठीक है, 3 बार कॉपी पेस्ट, यहाँ करेंगे व्यूज़ परसेंटेज 0 से कम है तो व्यूज़ प्रॉफिट को कर देंगे फॉल्स। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्रिप्शन परसेंट अगर 0 से कम है तो सब्सक्रिप्शन प्रॉफिट को फॉल्स। और ये हम तीनों रख रहे हैं एल्स ब्लॉक में, क्यों, क्योंकि अगर इसमें रखने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट ही है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर लास्ट महीने के 0 थे तो इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएंगे, 0 से कम तो आएंगे नहीं व्यूज़। ठीक है, सो बना लिया, एल्स ब्लॉक के बाहर आ गए, तो हमारे पास इनकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू है, सबकी वैल्यू है। और ये भी फेड हो रखे हैं, मेरा स्लो चल रहा है VS कोड, इसे 10 साल बाद रियलाइज़ होगा कि ये यूज़ हो चुका है। ठीक है, सो ये भेज दिया, ये भेज दिया, ये भेज दिया, और साथ में भेजेंगे हम सब्सक्रिप्शन परसेंटेज, व्यूज़ परसेंटेज एंड यूज़र्स परसेंटेज। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन प्रॉफिट, व्यूज़ प्रॉफिट एंड यूज़र्स प्रॉफिट, ये हमने चारों चीज़ें भेज दी। ये पहले मैं क्या कर रहा था, सिर्फ स्टैट डेटा भेज रहा था, और ये सब चीज़ें मैं फ्रंट एंड पे कैलकुलेट कर रहा था। सो मैंने रियलाइज़ किया वो उससे तो उल्टा और मैसी हो रहा है। सो बैक एंड से हम पहले ही बना के भेज रहे हैं चीज़ें ताकि सीधा हम दिखा दें। सो इस पे रिक्वेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा हमें। ठीक है, सेंड,
देखो क्या मिला है स्टार्ट, इसमें तो मिल गया, इसमें 12 एरे होने वाली है, तो हर सारे ऑब्जेक्ट 0 0 मिले हैं। यूज़र काउंट 0, ये 0 और सब कुछ 0 है, ठीक है। और ये मैंने ट्रू जानबूझ के छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि अगर नेगेटिव होगा तभी दिखाएंगे लॉस, अदरवाइज प्रॉफिट ही मानेंगे। सो ट्रू आया, बाकी सारी चीज़ आ गई, ठीक है। सो इसको भी सेव कर लेते हैं। गेट डैशबोर्ड स्टैट्स, ये मैं रख रहा हूँ एडमिन राउट में यहाँ पे। नाउ ये 0 रहेगा, इसे अपडेट करना पड़ेगा हमें हमेशा, हर वक्त, जैसे कोई नया यूज़र क्रिएट हो उस टाइप से। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे क्लोज, हम जाएंगे कंट्रोलर्स में, यूज़र कंट्रोलर में, और यहाँ एक वॉचर क्रिएट करेंगे। वॉचर क्या है, मोंगोडीबी की वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो, वो रियल टाइम डेटा चेक करेगा कि जैसे अपडेट हो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो यूज़र डॉट वॉच, यूज़र की फाइल में पहले से यूज़र है, सो वॉच, एंड यहाँ पे हमें देना है ऑन, क्या ऑन चेंज, जैसे ही चेंज हो कुछ भी यूज़र के जो कलेक्शन है उसमें चेंज हो तो वो फंक्शन कॉल होगा। सो अंदर फंक्शन देना हमें, ठीक है। ये है लिसनर, कॉमा लगा के दोबारा दिखाता हूँ, ये लिसनर है, ये फंक्शन। सो सबसे पहले तो हमें स्टैट्स ढूंढना पड़ेगा। सो कौन से स्टैट्स इज इक्वल टू अवेट स्टैट अवेट, स्टैट्स इंपोर्ट करना पड़ेगा। और रिमेंबर एसिंक बना दो इस फंक्शन को, क्योंकि अवेट यूज़ कर रहे हैं। सो ऊपर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टैट्स फ्रॉम डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश स्टैट डॉट जेएस, ठीक है। आ जाओ नीचे, अब स्टैट्स डॉट फाइंड, ठीक है, और डॉट सॉर्ट, एंड अगेन क्रिएटेड एट पे लगाएंगे हम, क्रिएटेड एट, उसके बेसिस पे सॉर्ट करो, डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, और लिमिट लगा दो 1। मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, लास्ट वाला बस। और अब क्या करेंगे हम, सो एरर आ रहा है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा, बट उसके पहले फंक्शन पूरा कर लेते हैं। क्या करेंगे हम कि ये ढूंढ लेंगे सब्सक्रिप्शन से कितने यूज़र्स हैं जो जिनका सब्सक्रिप्शन एक्टिव है। सो यूज़र डॉट फाइंड, राइट, और यहाँ पे हम क्या देंगे प्रॉपर्टी के जो सब्सक्रिप्शन के सब्सक्रिप्शन डॉट आईडी, ये आईडी ने स्टेटस, आईडी का क्या करेंगे, स्टेटस एक्टिव है तो, और ये ऐसे आ रहा है, सो इसको भी रैप करेंगे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। सो जिसका भी सब्सक्रिप्शन डॉट स्टेटस एक्टिव हो वो इसमें ऐड हो जाएंगे, और हमें पता लग जाएगा कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है, राइट। सो स्टैट जो हमने ढूंढा है, स्टैट्स की एरे मिलेगी पहली बात तो है, जिसमें एक ही आइटम होगा, सो लेटेस्ट वाला। सो स्टैट्स का पहला आइटम, इस पर क्या करेंगे हम, सिंपली करेंगे सब्सक्रिप्शन, रिमेंबर स्टैट्स के मॉडल में सब्सक्रिप्शन फील्ड है, उसे कर देंगे इक्वल किसके, जो भी इसकी लेंथ होगी उसके, राइट। ऐसे ही यूज़र्स कैसे पता लगेंगे, उसका बहुत ईजी है, अवेट यूज़र डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स, ऊपर पेस्ट कर देते हैं इनफैक्ट इसे, एंड क्रिएटेड एट लास्ट, इससे पता लग जाए डॉट क्रिएटेड एट इज इक्वल टू न्यू डेट, जो कि होगी डेट डॉट नाउ। सो ये हमने किया, इसके बाद स्टैट्स को सेव कर देंगे। सो अवेट स्टैट डॉट सेव, राइट। जैसे यूज़र के कलेक्शन में कुछ भी चेंज होगा, सो ये सब इसमें मैनेज हो जाएगा अपने आप। एंड बची बात व्यूज़ की। सो व्यूज़ के लिए कोर्स में चलते हैं,
अदरवाइज़ तुम इसमें भी बना सकते हो, डजेंट मैटर, बट तरीके से कर रहे हैं हम चीज़ें। सो कोर्स कंट्रोलर में लास्ट में आएंगे, यहाँ रखेंगे कोर्स डॉट ऑन नहीं वॉच डॉट ऑन, यहाँ कर देंगे चेंज, एसिंग फंक्शन होगा ये भी, और पहले की कुछ लाइनें तो सेम होने वाली है, लाइक लेजिट सेम। सो इसमें से जाके हम कॉपी कर सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि फर्स्ट वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कोर्सेस इज इक्वल टू अवेट कोर्स डॉट फाइंड, खाली वर्ड पूरी एरे फाइंड कर देगा ना। वो हम मान लेंगे टोटल व्यूज इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस एरे पे लूप करेंगे, पूरी एरे पे लूप किया। हम क्या करेंगे कि टोटल व्यूज़ जो ये हैं इसमें प्लस कर देंगे क्या, कोर्स का ये था एलिमेंट का व्यूज़। आई होप ये सब चीज़ें तो बच्ची चीज़ें लग रही होंगी, ये आता होगा, कंफ्यूज नहीं हुए तो मैं चलो फिर भी समझाता हूँ। कोर्स इज इक्वल टू ऐसे मिला, आई होप समझ में आ गया होगा क्या। एक एक एलिमेंट को आइट्रेट किया और उस पर डॉट व्यूज़ करके उसके व्यूज़ एक्सेस कर लिए, बट इसको शॉर्ट ही रहने देंगे तो ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे हमें टोटल व्यूज़ मिल गए। अब टोटल व्यूज़ को ऐड कर देंगे हम किस में, स्टैट डॉट व्यूज़ में। सो स्टैट्स का 0th एलिमेंट डॉट लाइन से कुछ नहीं आएगा, स्टैट्स इंपोर्ट नहीं है अभी, तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इस बार होगा खुद ही, डॉट व्यूज़ ये कर देंगे इक्वल किसके, जो भी टोटल व्यूज़ आए हैं इसके, ठीक है। एंड अगेन क्रिएटेड वाली लाइन यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये तो जैसे जैसे अपडेट होगा तभी करना है। एंड अवेट स्टैट डॉट स्टैट का 0 डॉट सेव, ये शायद हमने उस वाले में गलत कर दिया क्योंकि एरे पे हमने सेव मेथड लगा दिया, ठीक है अब सही है। सो ऐसे करके अपडेट। अब एरर की बात करते हैं, एरर क्यों आ रहा है। सो इसे खोलूँ, सो ये MongoDB का हमने लोकल इससे कनेक्ट किया हुआ इसलिए एरर आ रहा है, रियल टाइम में ही नहीं होता। सो यहाँ पे MongoDB एटलस से कनेक्ट करेंगे हम, ये हम करेंगे ट्राई फ्री, ओ नाइस वेबसाइट। सो mongodb.com और ये सारे ख़त्म कर दो, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नेम भर, मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपनी भर चुका हूँ। सो विजिट MongoDB एटलस एंड यहाँ पे तुम्हें क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि टाइम लगता है 10 मिनट एटलीस्ट। सो क्रिएट पे जाओगे, क्लस्टर क्रिएट करोगे, फ्री वाला करना, डेडिकेट में जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, शेयर्ड वाला फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एंड बिना सेटिंग छेड़े क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करो। सो मैं बना चुका हूँ, ब्राउज कलेक्शन में जाऊँगा। उससे पहले तुम्हें कनेक्ट में जाना है या कनेक्ट योर एप्लीकेशन, और ये तुम्हारी URI आ गई। यहाँ पे मियाँ भी सिंह कहाँ से आया, तुम्हारे में नहीं आ रहा होगा। सो उसके लिए यहाँ नेटवर्क एक्सेस में जाना है एंड यहाँ पे ऐड IP एड्रेस पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पे IP एड्रेस ऐड करना है, डिफ़ॉल्ट एड्रेस ये है, ये ऐड कर देना, ये स्टार की तरह मान लो, मतलब सारे इंक्लूड करता है। सो ये वाला डेटाबेस एक्सेस में जाओगे, यहाँ न्यू यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। सो यूज़र नेम और पासवर्ड वो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, राइट। सो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ होनी चाहिए। अब डेटाबेस में वापस चलते हैं, कनेक्ट पर क्लिक करूँगा मैं दोबारा। सो कनेक्ट योर एप्लीकेशन, ये URI मिली है, जो यूज़र नेम है वो यहाँ और पासवर्ड वाली जगह पे पासवर्ड। सो इसे कॉपी करो, और मैं यूज़र भूल गया हूँ तो नया बना रहा हूँ, ये मैंने बना लिया और बिना सेटिंग छेड़े मैं ऐड यूज़र पे क्लिक कर रहा हूँ। सो बना दिया। अब इस वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मियाँ भी सिंह को, ये मैं भूल चुका हूँ बिल्कुल पासवर्ड। सो डेटाबेस में चलते हैं, कनेक्ट टू एप्लीकेशन, और ये कॉपी करूँगा स्ट्रिंग,
और यहाँ पे इसके बजाय पेस्ट करूँगा अपनी ये स्ट्रिंग, और राइट में यहाँ पे एंड के बाद से हटा दूँगा मैं, और यूज़र नेम पहले ही है, पासवर्ड की यहाँ पे जो भी पासवर्ड रखा था वो डालना है। सो पासवर्ड था ये, ठीक है। एंड यहाँ पे स्लैश के बाद हमें रखना है बेसिकली जो भी डेटाबेस का नाम होगा। सो इस केस में कोर्स बंडलर ये, और बस हमारा होगा। अब रीस्टार्ट करते हैं इसको और एस, एंड यू विल सी कि अब ये काम करेगा, इससे कनेक्टेड है। सो क्लोज एंड ब्राउज कलेक्शन में जाऊँगा। सो नीचे देखना क्या होगा अब। सो कोर्स बंडलर चारों कलेक्शन आ गए जिसमें कि कुछ नहीं है डेटा, राइट, बट तुम देख रहे हो आ गया, नाइस।